વાત કરીએ રાજધાની દિલ્હીના માથે તોળાતું પૂરનું સંકટ યમુનાનું જળસ્તર રેકોર્ડ તોડી 208.51 મીટરને પાર પહોંચી ચૂક્યું છે। યમુના નદી ભયજનક સપાટીથી 2 મીટર ઉપર વહી રહી છે। વર્ષ 1978નો 207.49 મીટરનો રેકોર્ડ યમુનાએ તોડી નાખ્યો છે। દિલ્હીના નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ગળાડૂબ છે। આગામી 24 કલાક દિલ્હી માટે અતિ ભારે માનવામાં આવી રહ્યા છે। હાથીની કુંડમાંથી દર કલાકે યમુનામાં પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે। દર કલાકે 1 થી 2 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડાઈ રહ્યું છે। ત્યારે પૂર પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં કલમ 144 લાગુ કરી દેવાય છે। નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં એનડીઆરએફ તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે। 16,000 થી વધુ લોકોનું નીચાણવાળા વિસ્તારમાંથી સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે। 100 વર્ષમાં દિલ્હીમાં યમુનામાં પહેલીવાર આટલું પાણી ભરાયું છે। यमुनानी जे जल सपाटी है भयजनक सपाटी ऊपर वही रही है। यमुना नदी दिल्ली ऊपर जाने यमुनानी घात तोड़ाई रही होय ते प्रमाणे पानी दिल्लीना अलग अलग विस्तारों अंदर फरी वळ्या छे। नीचाणवाळा विस्तारों के ज्यां पानी भरायेला छे। अजय यादव अमारा संवाददाता जोड़ायेला छे जे नजर राखी रह्या छे दिल्लीनी परिस्थिति पर। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में यमुना का जलस्तर जो है खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है, किस प्रकार की परिस्थिति? देखिए, खतरे के निशान से ऊपर नहीं बल्कि ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खतरे में फिलहाल दिल्ली दिखाई दे रही है। सामने आपको सबसे पहले वो पुल दिखाऊंगा जो कि अंग्रेजों के ज़माने का बनाया गया है और इस पुल पे कहा जाता है कभी भी बाढ़ ओवरफ्लो नहीं करती है और यहाँ इतिहास में कभी भी इतनी बाढ़ नहीं देखी गई है। लेकिन ये सामने मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं कि आप सामने आपको यमुना नदी दिखाई दे रही है पुराना लोहा पुल के पास, और यहाँ पर जो सबसे ऊंचाई का इलाका है उस ऊंचाई के इलाके तक यमुना पहुंच चुके हैं। यानी कि यमुना अब इससे आगे भी अगर बढ़ती है तो ये जो तटबंध इमरजेंसी के तौर पे बनाया गया है ये टूट जाएगा और उससे ओवरफ्लो पानी होने लगेगा। हालांकि पानी ओवरफ्लो हो रहा है और खास करके ऐसे इलाके में पहुंच रहा है जहां पर कभी भी यमुना का पानी नहीं पहुंचा हुआ था, लेकिन इस बार की बाढ़ में ये पहुंचा है। और जल विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि आज 3 बजे तक या 3 से 4 बजे तक जो पानी है अपने पीक पे होगा। यानी कि जितना अभी पानी दिखाई दे रहा है, यानी यमुना जो दिखाई दे रही है उस स्तर से और ऊपर दिखाई दे सकता है। यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं जो लो लाइन इलाके में दिखाई दे रहे हैं, आपको बड़े बड़े पीपल के पेड़ की ऊपर की टहनियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, जबकि उसका निचला हिस्सा पूरी तौर पे पानी में डूबा हुआ है, जबकि ये ज़्यादा गहरा नहीं है और ये जो पूरा पानी ओवरफ्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ के नज़ारे की अगर बात करें तो आप यहाँ पर एक अंडरपास देख सकते हैं जहाँ पर कितनी ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं वो फंस चुकी हैं और जो इसमें लोग थे, पैसेंजर लोग थे, उनको निकाला गया इमरजेंसी में और जो ड्राइवर्स थे वो भी निकल करके इस इलाके से चले गए हैं। और ख़ास करके इस बार की बाढ़ की बात करें तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले रिपोर्टिंग कर रहे थे कि लाल किला का जो पिछला हिस्सा है 1978 में भी बाढ़ आई थी तो निश्चित तौर पर कुछ इलाके को टच किया था, लेकिन इतनी ज़्यादा बाढ़ नहीं थी। फिलहाल लाल किले के पिछले हिस्से में 4 से 5 फीट पानी भर चुका है और लगातार जितने तेजी से फ्लो बढ़ रहा है तो आने वाले में संभावना जताई जा रही है कि 6 से 7 फीट से ज़्यादा पानी लाल किले के पिछले हिस्से में हो सकता है। जबकि फ्रंट साइड को भी ब्लॉक कर दिया गया है, गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है और वहाँ पर भी पानी लगातार फ्रंट हिस्से की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो इलाका आप देख रहे हैं लाल किले से महज 700 से 800 मीटर की दूरी पर है और ये जो बाउंड्री आपको सामने दिखाई दे रही है ये कहीं ना कहीं लाल किले से कनेक्ट होती है, लेकिन यहाँ पर भी पानी भर चुका है। और इसके आगे की कॉलोनियां हैं, यहाँ पर रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशासन की तरफ से नहीं चलाया गया बल्कि आम पब्लिक जो कॉलोनियों में फंसी हुई है उनकी तरफ से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जिधर भी आपकी नज़र जाएगी मैं कैमरामैन से कहूँगा कि सामने वो आप बाउंड्री दिखाएं कि ये बाउंड्री इतनी ऊंचाई पर है कि पूरी जो यमुना नदी है ओवरफ्लो कर चुकी है और यमुना का पानी जो है ये जो फ्लाईओवर का ऊपरी हिस्सा है यहाँ पर आपको पूरा पानी दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ लोग जो तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यमुना पुल का जो फ्लाईओवर है पुराना लोहा पुल के पास, वो फ्लाईओवर के पास ये पहुंच चुका है। तो इसी तरह से दिल्ली के जितने सारे इलाके हैं सब जगह इसी तरह से बाढ़ का पानी घुस रहा है और खास करके दिल्ली के लिए एक दूसरा खतरा भी मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया है कि दिल्ली के जो 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो पूरी तौर पे बंद हो चुके हैं और इन 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए
करीब 1/3 से ज़्यादा दिल्ली को पानी जाता है। और कहा जा रहा है कि अगर ये बाढ़ उतर भी जाएगी आज या कल अगर उतरना शुरू होती है, तब भी उस ट्रीटमेंट प्लांट को चालू होने में कम से कम 3 से 4 दिन का वक्त लग सकता है। तो कुल मिला के इस बाढ़ से न सिर्फ आम इंसानों को खतरा है, बल्कि जो पशु हैं उनको खतरा है, यहाँ तक कि पीने का संकट पैदा होने वाला है। और इसी तरह से पुलिस हेडक्वार्टर, जो कि पुराना पुलिस हेडक्वार्टर है आईटीओ के पास, वहाँ पर कभी भी यमुना का पानी नहीं पहुँचा हुआ है, जो कि पुलिस हेडक्वार्टर लाल किले से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, तो वहां पर पानी पहुंच चुका है। तो कई सारे लुटियन दिल्ली के इलाके हैं, वहां पर भी पानी टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से फिरोज शाह कोटला का जो स्टेडियम का जो इलाका है वो भी पानी के चपेट में दिखाई दे रहा है। पुराना किला का जो इलाका है वो भी पानी की चपेट में दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि होलसेल मार्केट, जो कि कश्मीरी गेट के पास है, मोनेस्ट्री कहा जाता है, कपड़ों का सबसे बड़ा व्यापार होता है, पूरा बाजार पानी में डूब चुका है। तो एक तरह से यमुना, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा उस एंगल को दिखाने की कोशिश करें कि आप देख सकते हैं कि यमुना एकदम जो फ्लाईओवर का ऊपरी हिस्सा है वहां पर टच करती हुई नजर आ रही है। यहां तक कि ये जो तटबंध अस्थायी तौर पे बनाया गया है, यहां पर क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये तटबंध कहीं न कहीं अगर पानी इसी तरह से 3 बजे तक बढ़ता रहा तो इस तटबंध को भी तोड़ देगा। तो ये सबसे ऊंचे इलाके से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लेकिन ऊंचे इलाके का ये हाल है। यहाँ पर कभी भी 1978 में भी इतना पानी नहीं देखा गया था, लेकिन जितना इस बार देखा जा रहा है। तो माना जा रहा है कि ये पानी 3 बजे शाम तक बढ़ेगा और उसके बाद हो सकता है कि उतरना शुरू हो। जी अजय, आप इस परिस्थिति पर नजर बनाए रखें। धन्यवाद इस जानकारी के लिए।